अभी एक महत्वपूर्ण समय है और परिवार में अभी भी आगे बढ़ने की संभावना है। इन बातों को फिलहाल नज़रअंदाज किया जाएगा। हमारा मिशन परिवार की अच्छी तरह से रक्षा करना है। गोंग यांग यांगले की बातें सुनने के बाद उपस्थित क्लेन सदस्यों का मूड भी हल्का हो गया। हालांकि गोंग यांग यांगले को अपनी बात खत्म करने के बाद दिल का दर्द महसूस हुआ। बाद में वास्तव में ऐसा ही हुआ। चेन परिवार की शक्ति अब हवा में महल बन गई थी और एक पल में ढह गई। लेकिन धन्य भूमि के संसाधनों की नकल नहीं की जा सकती, भले ही वह एक छोटी सी धन्य भूमि ही क्यों न हो। लेकिन गोंग यांग यांगी भी चेन परिवार की ताकत को जानते हैं। जब डैन की मुख्य सेना सीमा पर एकांत में चली गई तो परिवार के लिए कार्रवाई करना मुश्किल होगा। बड़े लुन यू में थे। हालांकि उसे हाल ही में सीमा से कुछ समाचार भी मिले हैं, जैसे कि परिवार ने सफलतापूर्वक एक पौष्टिक आत्मा की गोली का आदान प्रदान किया है और परिवार कुछ पृथ्वी इरादों का आदान प्रदान करने की तैयारी भी कर रहा है। यदि भाग्य काफी अच्छा है तो शायद परिवार को संक्षेपण रीम में 2 वर्म मिल सकते हैं और यहाँ तक कि वह और कबीले में कंट्रोलिंग क्यूई दायरे के चौथे स्तर में अन्य पुराने लोग ताकत में आगे प्रगति कर सकते हैं। तब तक चेन परिवार के लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। भले ही वह जानता था कि युनमेंग शहर में एक धन्य भूमि है, गोंग्यांग यांगी को कार्रवाई करने की कोई इच्छा नहीं थी। जब तक वह परिवार की वर्तमान स्थिति को स्थिर कर सकता है और संघनन क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार के परिवार में प्रकट होने की प्रतीक्षा कर सकता है, तब तक सब कुछ हल हो जाएगा और उस समय उसके गोंग्यांग परिवार की शक्ति का विस्तार होगा। मूलाओ, क्या हम पंक्ति में जा सकते हैं? सीमा पर चोन किंचोंग ने अपने सामने कोहरे को देखा और पूछा। जल्द ही म्यूलाओ का जवाब उसके दिमाग में आ गया। दोनों पक्ष 1 महीने से चुप हैं। जाहिर है कि दोनों पक्षों के शीर्ष परिवार चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की। लेकिन एक बार जब लाल धूल को दफनाने से लेकर लाल फूल को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इसे बाधित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे और आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आप नहीं चाहेंगे कि खून की कमी के कारण केसर खिल न पाए, है ना? म्यूलाओ के स्पष्टीकरण को सुनकर चेन किंगचेंग ने हदट किया और फिर किसी ने उसे नोटिस नहीं किया और सामने टैग में कूद गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, चेन किंगचेंग ने एक सवाल उठाया। मिस्टर म्यू, पिछले युद्ध को 1 महीने से अधिक हो गया है। क्या ब्यूरियल रेड फ्लावर अभी भी पर्याप्त रक्त सोख सकता है? नहीं, श्री म्यू के निर्देश ने चेन किंगचेंग को चकित कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, श्री म्यू ने फिर कहा, युद्ध के मैदान पर खून बहुत पहले ही सूख चुका है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, है ना? मैं सूखे हुए बिकट को पुनर्जीवित करने के लिए रक्त नदी की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ और फिर ये कोई समस्या नहीं होगी। श्री म्यू की पुष्टि मिलने के बाद चेन किंगचेंग ने भी अपनी गति तेज कर दी। हालांकि वह स्वयं केवल बाह्य गिरोह क्षेत्र में ही है, केंद्रित आत्मा क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र भी उससे काफी दूर है। लेकिन इस चीज से परिवार की उम्मीद भी जुड़ी है और उसे अपने द्वारा लाया गया एकमात्र लाल फूल मुरझाने नहीं देना चाहिए। कुछ ही देर बाद चेन किंगचेंग कोहरे से गुजरकर एक हेटफील्ड में आ गया। नीचे की भूरी भूमि ने काले रंग को वश में कर लिया है, जो असंख्य रक्त का संचय है। 1 महीने बाद भी मुंह और नाक में दुर्गंध आती रहती है, लेकिन चेन किंगचेंग को पहले से ही इसकी आदत हो गई थी। युद्ध के मैदान में हथियारबंद होने के बाद चेन किंगचेंग के बालों से धीरे धीरे एक गोरा रंग निकल आया। जैसे जैसे खून बढ़ता गया, ये धीरे धीरे एक खून की नदी में तब्दील हो गया। रक्त नदी पर एक भव्य रक्त रंग का पौधा लंबा और सुंदर खड़ा था, लेकिन उस पर आधा खिला हुआ फूल अब एक सुस्त था। हालांकि जैसे ही रक्त नदी ने पृथ्वी पर आक्रमण किया, पंखुड़ियों को, जो अभी भी सुस्त थीं, फिर से खिलने में अधिक समय नहीं लगा। इससे चेन किंगचेंग को थोड़ी राहत महसूस हुई। थोड़ी देर के बाद बनल लाल फूल हॉट ने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और चेन किंगचांग ने जल्द ही मूल आंख की आवाज सुनी। ठीक है, इसे केवल आधे महीने तक ही खोया जा सकता है। आधे महीने के बाद अगर यह अभी भी ताज़ा रक्त को अवशोषित नहीं कर सकता है तो यह विधि बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। चेन किंगचेंग ने सिर हिलाया और थार के दी। आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद, म्यूला। ठीक है, ये बेकार की बातें मत करो, जल्दी से वापस जाओ, तुम इस कोहरे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, वरना कुछ बदल जाएगा। जल्द ही चोन किंगचांग फिर से कोहरे से गुजरा और नोट पर लौट आया। त्वरित कार्रवाई के कारण चेन किंगचेंग के आने जाने की किसी को भनक नहीं लगी और सब कुछ सुचारू रूप से चला। लेकिन जब चेन किंगचेंग टीम में फिर से शामिल होने वाला था तो अचानक पीछे से आवाज आई, 1 मिनट रुको मेरे दोस्त। ये सुनकर चोन किंगचोंग ने भ्रम में अपना फन घुमाया। जिस व्यक्ति ने उसे बुलाया था वह एक दयालु चेहरे वाला बूढ़ा आदमी था और उसके गालों पर मुस्कान थी, लेकिन उसका क्षेत्र बुरा नहीं था। वह 3 फूलों के क्षेत्र में पहुंचने के लिए तैयार था और चेन किंगचेंग ने उसे देखने के बाद काफी परिचित महसूस किया। जैसे ही उसके मन में ये बात आई,
चेन किनचेन को भी इस व्यक्ति की पहचान याद आ गई। मुझे सही याद है, उसके सामने वाले बूढ़े आदमी का नाम लू शिव था और वह शिमेन लू परिवार से था। युद्ध की पूर्व संध्या पर इस व्यक्ति ने सभी को कोहरे की उत्पत्ति के बारे में बताया था। ये भी उसी समय था जब परिवार के सदस्यों ने शिमेन लू परिवार की उत्पत्ति के बारे में भी सुना था। हालांकि वह आगंतुक की पहचान जानता था, चेन किनचेन अभी भी अपने दिल में सतर्क था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं थी। उसने बस थोड़ा सा झुककर कहा, मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ क्या कहेंगे। लू शिव ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बस आपकी तरफ से कुछ परिचित सा आभास हुआ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप इसे मेरे दिखाने के लिए बाहर ले जा सकते हैं। चेन किनचेन हैरान दिखे, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके शब्दों से सीनियर का क्या मतलब था। क्षमा करें, मुझे अन्य महत्वपूर्ण काम करने हैं, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। उसके बाद चेन किनचेन ने मुड़कर जाने की तैयारी की। अरे, ऐसा लगता है कि छोटे दोस्त मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन दफन की धूल की गंध विशेष होती है और खून डालने के बाद इसकी गंध ऐसी होती है जिसे आम लोग पहचान नहीं सकते। लेकिन तुम इसे छिपा नहीं सकते, छोटे दोस्त। अपने कानों के पीछे से आ रहे शब्दों को सुनकर चेन किनचेन का दिल कठोर हो गया और उसका शरीर स्थिर हो गया। वह हमेशा सोचता था कि वह अच्छी तरह से छिपा हुआ है, यहाँ तक कि जब वह बरीन होनचेन के लिए पानी डाल रहा था तब भी उसे कभी नहीं खोजा गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति अब सुराग खोज लेगा। और बरीन होनचेन के लू शियू के नाम से देखते हुए ये देखा जा सकता है कि इस व्यक्ति को नश्वर लोगों के दफनाने की भी एक निश्चित समझ है। ये जानते हुए कि वह बच नहीं सकता, चेन किनचेन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसकी आंखों में सतर्कता और शत्रुता के भाव थे, लेकिन लू शियू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे छोटे दोस्त, ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं बस उत्सुक हूँ और ऐसे प्राचीन खजानों को देखना चाहता हूँ। ये देखकर कि चेन किनचेन के चेहरे पर अभी भी प्रश्नवाचक भाव था, लू शियू ने भी धीरे से कहा, आपको मेरे शिमेन लू परिवार का नाम भी पता होना चाहिए। मेरे लू परिवार के पास इतना ज्ञान होने का कारण वास्तव में मेरे लू परिवार के पैतृक आदर्श वाक्य से संबंधित है। मेरे परिवार के लोग दुनिया की सभी दुर्लभ चीज़ों को पढ़ने और फिर उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए लिखने की उम्मीद करते हैं। जो लोग स्वर्ग और पृथ्वी के विलुप्त खजाने को जानते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से इतना अभिमानी नहीं होता। अगर मेरा छोटा दोस्त मुझे इसे देखने की इजाज़त दे तो मैं तुम्हें इस फूल का रहस्य बता सकता हूँ और इसकी गंध को छिपाने का तरीका भी बता सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर चेरी किनचेन थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी झिझक के निशान थे। जब लू शियू को शांति की याद आई, तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, छोटे दोस्त, तो कोई बात नहीं, मैं बस ये दिखावा करूंगा कि मैंने आज इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इतना कहने के बाद लू शियू घूम गया और वहां से जाना चाहता था। चेन किनचेन ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट छा गई और वह जल्दी से बोला, वरिष्ठ, 1 मिनट रुको। लू शियू ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया, फिर मुस्कुराया और कहा, मेरे साहित्यकार मित्र, क्या तुम बूढ़े आदमी के अनुरोध से सहमत हो? कुछ असमंजस के बाद चेन किनचान ने आह भरी। चूंकि यह मामला सीनियर द्वारा खोजा गया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीनियर ने इसे देखने के बाद सहमति व्यक्त की है। मैं इस फूल का रहस्य और इस फूल की गंध को छिपाने की विधि सौंप दूंगा। लू शियू ये सुनकर हंसा और बोला, चिंता मत करो छोटे दोस्त। हम शिमेन के लू परिवार अपने आप को इस दक्षिणी क्षेत्र में कुछ हद तक प्रसिद्ध मानते हैं। हमारे परिवार की प्रतिष्ठा। मैं अपने शब्दों में बेईमान कैसे हो सकता हूँ? यह मामला संबंधित है। लू शियू के शब्दों का सामना करते हुए चोन किनचोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सिर हिलाया। लियू शियू इस बारे में गलत नहीं था। इस कबीले की प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी है। लेकिन फिर चेन किनचेन फिर से शर्मिंदा दिखे। इससे लू शियू का माथा ठनका और वह खुद को पूछने से रोक नहीं सका, मेरे छोटे आज़ाद, तुम्हें क्या चिंता है? चेन किनचेन ने आह भरी। मेरा मानना है कि वरिष्ठों को भी इस दुर्लभ मधुमक्खी के बारे में एक निश्चित समझ है। इस फूल को हर समय रक्त को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और इसे ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए इसे एक छिपे हुए युद्ध में लगाया जाता है। अगर वरिष्ठ देखना चाहते हैं तो मुझे डर है कि उन्हें मेरे साथ नोट छोड़ने की जरूरत है, बस कोहरे से गुजरो। लेकिन यह टॉग इतना विश्वासघाती है, मैं इसे केवल एक छोटी सी मदद के साथ ही शांति से पार कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद लू शियू ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, शांति से अपना हाथ हिलाया और कहा, इसमें क्या बुराई है? यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे खजाने देखने को मिले। इसके लिए कुछ जोखिम उठाना उचित है। हालांकि नोट समय समय पर लोगों की संख्या की जांच करेगा।
बिना किसी और बात के हम दोनों अब निकल सकते हैं और काली को खोजने की कोशिश कर सकते हैं और काली वापस आ सकते हैं। मेरा मानना है कि जिस जगह पर मेरे दोस्त ने पौधे लगाए हैं वह इस नोट से बहुत दूर नहीं है। चेन किनचेन ने थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि सीनियर्स ने इस हद तक बोल दिया है तो मना नहीं करेंगे, प्लीज। वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के धुंध की ओर बढ़ गए। धुंध में चेन किनचेन सबसे आगे चल रहा था, उसके ठीक पीछे लू शिव था। हालांकि फू में प्रवेश करने के बाद लू शिव का शरीर एक हल्के प्रभामंडल से लिपटा हुआ था जो उसकी रक्षा कर रहा था। हला द्वारा उत्पादित प्रकाश ने टोग को कई मीटर पास तक फैला दिया। चेन किनचेन को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस शिमोन लू परिवार में कुछ क्षमताएं हैं। वरिष्ठ, यह फॉन्ट में सही है। चेन किनचेन की बातें सुनकर लू शिव, जो पीछे चल रहा था, ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वे दोनों युद्ध के मैदान में पहुंचे जहां उन्होंने अभी अभी लाल फूल खिलाए थे। उस जगह पर पहुंचकर लू शिव ने अपनी नाक की नोक से तेजी से सूंघ लिया। उसकी आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने सिर हिला दिया। हाँ, यहाँ दफन होने की गंध बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि जिस समय मेरा दोस्त गायब हुआ था वह इस फूल की देखभाल करने यहाँ आया था, है ना? वरिष्ठों ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। ठीक है, मुझे यह फूल दिखाओ। ये ठीक सामने है। चेन किनचेन ने अपने सामने पड़े मिट्टी के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर लू शिव ने अपनी गति थोड़ी तेज कर ली। जब वह मिट्टी के ढेर पर चढ़ा तो उसका शरीर अचानक रुक गया और उसकी आंखें छलक आईं। सिर्फ इसलिए कि मिट्टी के ढेर के पीछे कई पंखुड़ियों वाला लाल फूल पूरी तरह से खिलकर चुपचाप जमीन पर उग रहा है। यह फूल सुंदर चींटी ग्राच्यूल है और ये बहुत नाजुक और सुंदर दिखता है। लू शिव, जिसने पहली बार फूल देखा, वह उछल नहीं सका लेकिन वह इससे आकर्षित हुआ और इससे डर गया। सीनियर ने इस फूल के बारे में किसी और को नहीं बताया, है ना? मेरे छोटे से ट्रेन के अलावा क्या कोई और है जो इस फूल के बारे में जानता हो? देखते देखते दोनों ने एक ही सवाल पूछा। प्रश्न सुनने वाले जुड़वां लोगों के चेहरे पर भी कुछ भाव जमे। अगले ही पल चेन किनचेन का ऊर्जा से भरा मुक्का लू शिव की कमर की ओर बढ़ रहा था। इसी समय लू शिव की कमर में छिपी बैसाखी ने भी चेन किनचेन पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के हमले निर्णायक और निर्मम थे, लेकिन एक दौर की लड़ाई के बाद दोनों ही पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए। क्या मतलब है तुम्हारा ये प्रवृत्ति? क्या मतलब है तुम्हारा, छोटे दोस्त? लू शिव ने थोड़े गुस्से से कहा। उसके चेहरे पर एक धार्मिक भाव था, जैसे कि अभी अभी किया गया हमला निष्क्रिय रूप से किया गया था। चेन किनचेन हल्के से मुस्कुराया। बूढ़े आदमी, दिखावा बंद करो। ये देखकर कि चेन किनचेन ने उसके भेष को जान लिया है, लू शिव ने अपनी पिछली सौम्य अभिव्यक्ति बदल दी और एक उग्र अभिव्यक्ति दिखाई। छोटे दोस्त, मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत दो। अगर तुम मुझे दोष देना चाहते हो तो इस चीज के न होने के लिए खुद को दोष दो। इस फूल की शक्ति का उपयोग करके हम इसे एक ऐसे अमृत में परिष्कृत कर सकते हैं जो पौष्टिक अमृत से 10 गुना अधिक प्रभावी है। तब तक हमारा शिमेन लू परिवार अपना गौरव पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। लू शिव ने उत्साह से अपने सामने रखे लाल दफन फूलों को देखा। लेकिन जब वह अपने सामने लाल दफन फूल को देख रहा था तो उसने अचानक अपनी आंखों के सामने लाल रोशनी की चमक देखी और मूल रूप से जमीन पर लगा लाल दफन फूल भी गायब हो गया। इससे लू शिव अचंभित रह गया। उसका ट्वीग अपना सिर घुमाकर देखने पर लू शिव ने तुरंत दफन लाल फूल को देखा जो चेन किनचेन के हाथों में वापस आ गया था और गायब हो गया था। लू शिव ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। इसे भूल जाओ, तुम्हारे साथ निपटने के बाद यह फूल स्वाभाविक रूप से मेरा होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू शिव का शरीर प्रबल ऊर्जा से भर गया और 3 फूलों के क्षेत्र में उसकी शक्ति निस्संदेह प्रकट हो गई। ये देखा जा सकता है कि चेन किनचेन का भागने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादे के निशान हैं, जिससे लू शिव थोड़ा असहज महसूस करता है। आखिरकार हर पहलू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी ताकत इस लड़के से अधिक है, लेकिन यह लड़का भाग नहीं सकता, कोई न कोई तरीका तो होगा ही। कुछ देर सोचने के बाद लू शिव ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। भूल जाओ, मेरे कबीले की कलाकृति के नीचे मरना भी तुम्हारा आशीर्वाद है। ये कहने के बाद लू शिव ने अपना मुंह थोड़ा खोला और एक अजीब सफ़ेद गोल मनका उसके मुंह से जल्दी से बाहर आ गया। ये सफ़ेद मनका चांदनी की तरह अत्यंत चमकीला है, जिस पर एक गहरी सांस बनी हुई है जो काफ़ी असाधारण लगती है। लू शिव के ये बोआ थूकने के बाद पहले से ही बूढ़ा लू शिव और भी अधिक मरता हुआ लग रहा था, कब्र में एक सूखी हड्डी की तरह, एक नाजुक भावना के साथ कि अगर वह चलेगा तो गिर जाएगा। ये देखकर चेन किनचेन ने आश्चर्य से कहा, दिनदहाई पल। लू शिव इतना क्रोधित हुआ कि वह उछल पड़ा। बेटा, क्या तुम अंधे हो? कौन सा दिनदहाई मोती? यह मोती मेरे लू परिवार की कलाकृति है, चंद्र मोती। यह न केवल तुम्हारे जीवन को लंबा कर सकता है, बल्कि इसे थूकने पर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से भी आशीर्वाद मिल सकता है।
यह असीम रूप से शक्तिशाली है और दिनगहाई मोती से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। बस यूं ही मत कहो। ये सुनकर चेन किनचेन को कुछ समझ में आया। अभी जो कुछ उसने कहा वह सिर्फ जानबूझकर कहा था। आखिरकार दिनगहाई मोती और यह मोती बहुत अलग हैं और कोई भी इनमें अंतर बता सकता है। लेकिन लू परिवार प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे परिवार की कलाकृतियों की तुलना अन्य परिवारों की कलाकृतियों से नहीं होने देंगे। इससे चेन किनचेन को इस मोती की बुनियादी समझ भी मिली। लेकिन चूंकि यह एक जादुई हथियार है, इसकी शक्ति बहुत मजबूत होगी, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत है। ये कहने के बाद लू शिव को भी चेन किनचेन का इरादा पता चल गया। हालांकि वह अभी भी थोड़ा गुस्से में था, लेकिन लू शिव बिल्कुल भी घबराया नहीं था। भले ही वह अपने परिवार के जादुई हथियार का काम जानता हो, तो भी इससे क्या फर्क पड़ेगा। जादुई हथियार की शक्ति बाहरी दुनिया में रहने वाले इस बच्चे की प्रतिरोध करने की क्षमता से कहीं अधिक है। जैसे ही चांदनी मोती बाहर थूका गया, लू शिव ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और जल्दी से अपने सामने जादुई हथियार को सक्रिय कर दिया। जैसे ही अनगिनत सियांग क्यू को चंद्र मोती में इंजेक्ट किया जाता है, चंद्र मोती तेजी से और तेजी से घूमता है। घूर्णन के दौरान दुनिया में अनेक अकथनीय ऊर्जाएं एकत्रित हो गईं। अगले ही पल चेन किनचेन को लगा कि उसका शरीर लॉक हो गया है। इस समय चोन किनचेन ने आखिरकार एक चाल चली। उसका आकार हवा की तरह था और तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया, जो लू शिव की ओर बढ़ रहा था, जो कलाकृति को चला रहा था। बहुत अच्छा। लू शिव ने जब यह देखा तो वह जोर से चिल्लाया और उसके सामने घूम रहे ट्यूमिंगजू ने भी इस समय हमला बोल दिया। चंद्र मोती से सैकड़ों चंद्र ब्लेड फूट पड़े, जिससे चेन किनचेन के हमले की ओर जाने वाले सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। चंद्र पोर्ट को सक्रिय करने के बाद लू शिव का शरीर और भी अधिक मुरझा गया। उसका चेहरा रक्तहीन हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा हुआ था। मूनपल परिवार की कलाकृति है और ऐसा लगता है कि उसने कई हमले किए हैं, जिससे कलाकृति की शक्ति बिखर गई है। लेकिन जब तक एक मून ब्लेड हिट होता है, तब तक अन्य मून ब्लेड की शक्ति तुरंत जुड़ जाएगी। ये चाल 1001 है, जिससे इवेंटी को चकमा देने की कोई जगह नहीं मिलती। और कलाकृति की शक्ति से जब तक इस बच्चे को काटा जाएगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन काउंटी के चंद्र ब्लेड के हमलों के साथ लू शिव के फोकों पर विश्वास धीरे धीरे गायब हो गया। क्योंकि सैकड़ों हमलों के बीच उसने चेन किनचेन का कोई निशान महसूस नहीं किया, लेकिन उसने चेन क्यूरीगुरेन पर चंद्र ब्लेड के प्रहार की प्रतिक्रिया को भी कभी महसूस नहीं किया। इससे लू शिव की भौहें तन गईं और उसकी तीखी आंखें चोन किनचेन की मूर्ति को खोजने की कोशिश करते हुए हाथ को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन थोड़ी देर की खोज के बाद लू शिव का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसके दिल में बेचैनी के कारण लू शिव फिर से अपने हाथ में मूनपल लेने की तैयारी करता है। लेकिन इस समय अचानक उसकी आंखों के सामने खून की नदी बह निकली। रक्त की नदी बहुत तेज थी और अनेक चंद्रमा की पत्तियों के बीच से इस प्रकार मुक्त रूप से बह रही थी, मानो वह कुछ भी न हो। पलक झपकते ही विनोद की नदी निकट आ रही थी। लू शिव ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन जब वह खुद को बचाने के लिए अपने हाथ में मौजूद कलाकृति को सक्रिय करने वाला था, तो उसे अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। नीचे देखने पर उसने पाया कि विनोद की नदी, जो अभी अभी चंद्रमा की धार से होकर बह रही थी, उसके शरीर को ढक चुकी थी। जब रक्त नदी चली गई, लू शिव जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इस समय लू शिव का शरीर सूखी लकड़ी की तरह था और उसके शरीर में जो थोड़ा बहुत खून था, वह भी रक्त नदी के चले जाने के साथ बह गया। लू शिव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आभा धीरे धीरे कमजोर होती गई, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। जब लू शिव की मृत्यु हुई तो चांद उसके सामने घूमकर जमीन पर गिर गया। लू शिव, जो अभी तक बहुत गर्वित था, एक लाश में बदल गया है। ये देखकर कि उसने इस व्यक्ति से निपटा था, चेन किनचेन थोड़ा शांत हुआ और फिर उसने अपने पिता को धन्यवाद दिया। धन्यवाद श्रीमान माँ। वैगान क्षेत्र में अपनी ताकत के साथ वह अनंत चंद्र ब्लेड को चकमा नहीं दे सकता। ओरी मूलाओं की मदद से इस व्यक्ति को हराया जा सकता है, अन्यथा उसकी शक्ति निश्चित रूप से लू शिव की नहीं है, जिसके पास एक दिव्य हथियार है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी से एक स्तर ऊपर है। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस व्यक्ति की शैली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेन किनचेन ने यह सुनकर अपनी नाक के पुल को छुआ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर लू शिव के शरीर की ओर चला गया। चेरी किनचेन को लंबे समय से पता था कि इस व्यक्ति के इरादे बुरे हैं। इसके अलावा जब इस व्यक्ति ने कहा कि उसे मृत्यु की दुनिया में दफनाया जाएगा, चेन किनचेन के पास पहले से ही हत्या के इरादे थे और आम आदमी बाहरी लोगों को जैद को परेशान करने के लिए निर्दोष था। नश्वर दुनिया में दफनाना परिवार के भविष्य से संबंधित है और इसे किसी को नहीं जानना चाहिए। यही कारण था कि चेन किनचांग ने उसे बाहर निकाल दिया और लू शिव ने भी शायद यही सोचा था।
एकमात्र बात जो चेन किनचेन को अनिश्चित बनाती है वह यह है कि क्या किसी का उसकी मौत से कोई लेना देना है। लू शियू के शरीर को देखते हुए चेन किनचेन ने एक पल के लिए सोचा। नोट पर ऐसा लगता है कि लू शियाओ लू परिवार से एकमात्र व्यक्ति है। सीमा पर संदेश भेजना असुविधाजनक है। इसके अलावा इस समय यहाँ लू परिवार के कई लोग नहीं हैं, इसलिए खबर फैलने की संभावना अधिक नहीं है। फिर चेन किनचेन ने चांद के मोती को देखा जो जमीन पर गिर रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। लू शियू ने जो कहा उसके अनुसार यह चांद मोती इस दान का एक पवित्र हथियार है। इसकी महान शक्ति के अलावा इसमें जीवनकाल बढ़ाने का प्रभाव भी है, जो वास्तव में असाधारण है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद चेन किनचोंग ने पीछे मुड़कर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसका इस कलाकृति को प्राप्त करने का कोई इरादा नहीं था। ये लू परिवार असाधारण है, और यह व्यक्ति नश्वर दुनिया की अनोखी गंध को भी महसूस कर सकता है। लू परिवार के बाकी लोगों के पास इस कलाकृति को खोजने और इसे अपने साथ लाने का कोई तरीका होना चाहिए, जो निश्चित रूप से परेशानी का कारण बनेगा। यद्यपि वह कलाकृति असाधारण थी, फिर भी वह उसके हाथ में मौजूद लोरियल लाल धूल जितनी अच्छी नहीं थी। जहां तक बैलों की जीवन अवधि बढ़ाने के प्रभाव की बात है तो यह उसके लिए और भी कम आकर्षक है। मुझे याद है कि वह अभी भी नाचने वाले चम्मचों की उम्र में है। उसे अभी अभी पवित्र वृक्ष से ज्ञान मिला है और वह एक छोटा सा बच्चा दिखता है, लेकिन इससे उसकी लंबी उम्र पर कोई असर नहीं पड़ता। भले ही आपका जीवन काल पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, आप जल्दी मर सकते हैं, फिर क्यों देर करें। इस मनके में चीज़ें संग्रहित करने की क्षमता है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे फिलहाल आपके लिए रख लूँगा। ये देखते हुए कि चेन किनचेन इसे लेने वाला नहीं था, म्यू लाओ के शब्द तुरंत उसके दिमाग में आए, और फिर चोन किनचेन के शरीर से एक खूनी पोलम फैला और चांद मोती को झटक दिया। एक दिव्य हथियार के रूप में मौरी पल ने कुछ आध्यात्मिक वेजडोइन विकसित किया है। ये तुरंत चांदनी उत्सर्जित करता है और अपने बंधनों से छुटकारा पाने की कोशिश में कंपन करता है। लेकिन जैसे ही रक्त नदी ने उसे ढक लिया, चंद्र मोती की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और जल्द ही वह पुनः शांत हो गई और रक्त नदी में पिघल गई। म्यू लाओ को इसे इकट्ठा करने की पहल करते देख चेन किनचेन मुस्कुराया। चूंकि म्यू लाओ ने स्वयं कार्रवाई की थी, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए वह निश्चिंत हो सकता था, और वह अभी भी इस चीज की आक्रमण शक्ति से थोड़ा मोहित था। जल्दी से सफाई करने के बाद चेन किनचेन फिर से कोहरे में प्रवेश कर गया और नोट की ओर बढ़ गया। इस बार बाहर आने में कुछ समय की देरी हो गई है, और उसे जल्दी से नोट पर लौटने की जरूरत है ताकि दूसरों को संदेह न हो। कुछ ही समय बाद चेन किनचेन चुपचाप टीम में वापस आ गया। नोट पर हर कोई एक ही स्थान पर अभ्यास करना पसंद नहीं करता था। चेन किनचेन जैसे कई योद्धा भी थे जो नोट के आसपास घूमते थे। हालांकि इस बार कोई खतरा नहीं था, फिर भी चेन किनचेन बहुत सावधान था। बाद में मून पल में म्यू लाओ को दुनिया के दुर्लभ खजानों की एक पुस्तक भी मिली। इसमें न केवल दुनिया की विभिन्न दुर्लभ चीजें दर्ज थीं, बल्कि उनमें से कई को लू परिवार और अन्य लोगों द्वारा चिन्हित भी किया गया था। चेन किनचेन को भी इसे देखने के बाद बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और लाल धूल के दफन की गंध को रोकने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया। हालांकि म्यू लाओ के अनुसार लाल धूल के दफन की गंध बहुत कमजोर थी। लू परिवार के लोगों के पास शायद कुछ विशेष तरीके थे, इसलिए चेन किनचेन को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सामूहिक कब्र पहाड़ में परिवार के पैतृक हॉल में चेन तियानजिंग और अन्य लोग भक्तिपूर्वक प्रार्थना कर रहे थे, और धूप की सुगंधियां उनके सिर से निकलकर ऊपर घने टिड्डे के पत्तों पर गिर रही थीं। प्रार्थना के दौरान चेन तियानजिंग अभी भी चिंतित दिख रहा था। अब परिवार के अधिकांश क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के योद्धा सीमा पर हैं, और यहां तक कि पिछले महीने परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु भी हो गई, जिससे स्वाभाविक रूप से वह असहज हो गया। लेकिन अब पवित्र वृक्ष की प्रार्थना करने के अलावा उसके पास, कबीले के नेता के पास, कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि जब चेन तियानजिंग ने अपने सामने बढ़ते हुए मजबूत होते पारिवारिक पवित्र वृक्ष को देखा तो उसे अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। जब तक परिवार का पवित्र वृक्ष मौजूद है, परिवार में आशा बनी रहेगी। ये वाक्य, जो कई साल पहले चेन जिंगजेन के मुंह से निकला था, लेकिन कबीले के सदस्यों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, अब एक वास्तविकता बन गया है। पिछले महीने की शुष्कता में उसने महसूस किया कि परिवार के पवित्र वृक्ष की वृद्धि दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, और ये पहले की तुलना में थोड़ी तेज लग रही थी। यह मोटे तौर पर उसके सिर के ऊपर आसमान को ढंकने वाले टिड्डे के पत्तों से देखा जा सकता था। इस समय वह टिड्डी के पत्तों के बीच सुनहरे इंकस्टलाट को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। केवल रात में ही वह सुनहरे टिड्डे के पत्तों की हल्की चमक देख सकता था। कई लोगों की प्रार्थनाओं के बाद चेन तियानक्वान पहले ही बोल चुका था। प्रमुख युनमेन शहर की धन्य भूमि में उच्च स्तरीय संसाधनों को चुन लिया गया है, और बाकी कुछ सामान्य संसाधन हैं।
इसके अलावा कबीले के सदस्यों ने यह भी देखा कि एक अजीब योगी क्षेत्र का योद्धा जासूसी करने आया था, लेकिन कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई। चेन तियानजिन ने कुछ देर तक विचार करने के बाद धीरे से कहा, ध्यान मत दो। भले ही गोंग्यान परिवार को धन्य भूमि की खबर पता चल गई हो, उन्हें फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चूंकि तुम वापस आ गए हो, इसलिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार बाद में युनमैंग शहर की रक्षा के लिए कुछ कबीले के सदस्यों को भेजेगा। चेन तियानक्वान ने सिर हिलाया। युनमैंग शहर की धन्य भूमि के सभी संसाधन परिवार के हाथों में हैं, और वास्तव में उसे व्यक्तिगत रूप से इस स्थान की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक परिवार पैतृक संपत्ति की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए धन्य भूमि को पारिवारिक संपत्ति के रूप में संचालित करने का विकल्प भी चुन सकता है, लेकिन ऐसा करने का वादा यह है कि परिवार को गोंग्यान परिवार की बड़ी समस्या को हल करने की जरूरत है ताकि वे आराम कर सकें। केवल अपर क्लास परिवार के पास ही धन्य लेड जैसे संसाधन होते हैं। कुलपति कबीले के सदस्यों ने धारदार हथियार चलाने में प्रगति की है, और शुरू में वे निम्न श्रेणी के धारदार हथियार चलाने में सक्षम हो गए हैं। चेन तियानमो ने सूचना दी। चेन तियानजिन को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। परिवार के लिए यह आसान नहीं था, जिसके कारण परिवार को इतने लंबे समय के बाद ये कदम उठाने की अनुमति मिली, और ये भी गोंग्यान परिवार द्वारा पहले भेजे गए धारदार हथियारों के जत्थे के लिए धन्यवाद था। हालांकि परिवार द्वारा शुरू में बनाए गए शारो हथियार उतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले उन्हें मिले थे, लेकिन यह परिवार के लिए एक गुणात्मक बदलाव है। कब्जा और निर्माण दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, और वे परिवार के विकास की सीढ़ी भी हैं। तीनों ने परिवार के मौजूदा मामलों पर संक्षेप में चर्चा करने के बाद चेन तारिक्वान और चेन तरमो जल्दी से चले गए। केवल चोन तियानजिन वहां खड़ा था और उसने नहीं देखा। फिलहाल परिवार के पास सभी पहलुओं में संसाधनों की कमी नहीं है, और यहां तक कि कम स्तर के संसाधनों की भी अधिकता है। हालांकि कबीले के सदस्यों और क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि के साथ युनमैंग शहर में उच्च स्तरीय संसाधन, एक छोटी सी धन्य भूमि भी एक दूसरे के करीब आ रही है। उम्मीद है कि 1 और साल में जियानटियन दायरे और युगी दायरे के योद्धाओं की प्रगति धीमी अवस्था में आ जाएगी। इसलिए युनमोंग शहर की धन्य भूमि समाप्त होने से पहले परिवार को एक नया संसाधन चैनल खोजने की जरूरत है। 5 डोमन युद्ध के कारण परिवार के लेन देन उसके जोंगजो परिवार के साथ लंबे समय से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और वे केवल युद्ध के बाद की स्थिति का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि यह मामला फिलहाल इतना गंभीर नहीं है। फिलहाल चेन तियानजिन सीमा पर कबीले के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। चिंतन की अवधि के बाद चेन तियानजिन ने आखिरकार ऊपर देखा और जल्दी से उसकी आंखों में एक विचार आया। जब संदेह हो तो पवित्र ट्रोक को बलि चढ़ाएं। ऊपर आकाश में यात्रा कर रहे यान को कुछ आभास हुआ और वह नीचे देखने से खुद को रोक नहीं सका। चेन ताराजिन के विचारों को भांपते हुए यान ने थोड़ा सिर हिलाया। जारी रखें। जितनी अधिक जीवन शक्ति होगी, जड़ें उतनी ही दूर तक फैलेंगी, और जड़ों के विस्तार के साथ यान की विभिन्न जादुई शक्तियों और क्षमताओं में भी सुधार किया जा सकता है। मार्गों के अंदर सब कुछ क्षेत्र है। एक विचार हजारों मील तक जा सकता है, और सब कुछ हृदय तक वापस आ सकता है। जी यान को सबसे अधिक खुशी इस बात से हुई कि पिछली बार उसे 2 नए कौशल प्राप्त हुए थे, लावा और सूर्य भक्षण। इससे पहले यान कई कौशल के साथ हर दिन 24 अंक जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता था, लेकिन लावा और नए सूर्य ईलिंग कौशल के साथ जी योन हर दिन 30 पोरिट्स जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता है। उनमें से सूर्य कोटिन कौशल ने एक महान भूमिका निभाई, और लावा कौशल थोड़ा कमतर था। कभी कभार होने वाली तेज बारिश और मौसम की मार तथा पारिवारिक त्याग के अलावा जीवन शक्ति को 1 महीने में लगभग 1000 अंकों तक लगातार बढ़ाया जा सकता है। विकास दर के साथ जब तक यान को अधिक समय दिया जाता है, उसे लगता है कि वह सूरज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। और जैसे जैसे जड़ें फैलती जा रही हैं, पाताल लोक का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये जीवित दानवों का है। अन्य लोगों की सहायता के बिना भी मृतक दानवों की अपने क्षेत्र में सुधार करने की गति बहुत तेज होगी। और इटी चेन किंग्यू और अन्य उच्च स्तरीय सूस जो पहले से ही संघनित हैं, उन्होंने स्पष्ट प्रगति नहीं की है और उन्हें अधिक समय की आवश्यकता है। इसके अलावा क्लेरिसमैन की संख्या उस स्तर तक नहीं पहुंची है जो इलियोंग आदर्श रूप से चाहता है। सी या 2000 डांसमैन वास्तव में पैर की अंगुली ट्यू हैं। हालांकि जागृति की भावना के साथ भी विकास को बल देना कठिन है, और इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, गन्ना किसानों की वृद्धि दर 2 गुनी हो जाएगी। 2 क्षेत्रों के बीच युद्ध परिवार को खतरे में डालने वाला है, लेकिन यह उन कुछ मौकों में से एक है जब जी यान दृढ़ता से विकसित हो सकता है। संभव है ली यान को उम्मीद है कि यह लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है और उसे विकसित होने के लिए अधिक समय दे सकती है। कुछ विचार करने के बाद जी यान का मन विचलित हो गया और उसकी आंखें दूर तक देखने लगीं।
आसमान में उड़ने के अलावा यह उसका नया आनंद है। वह जीवन के उतार चढ़ाव देखता है, सांसारिक बंधनों को देखता है, विचारों के स्वादों को चखता है। संक्षेप में, खरबूजे खाना। बेटे, अगर तुम में हिम्मत है तो भागना मत, अगर तुम में हिम्मत है तो पीछा मत करो। अराजक युद्ध के मैदान में चेन किंगहे तेजी से गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे अभी भी एक मजबूत आदमी धनुष और तीर पकड़े हुए था। पिछले 2 बार की तुलना में इस बार बलवान आदमी अधिक परेशान लग रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने वाला लड़का फिसलन भरा था और उसकी गति 1 साल पहले की तुलना में कुछ अंक अधिक थी। यहाँ तक कि उसके शरीर की हरकत और लड़ाई कौशल में भी बहुत प्रगति हुई थी, जिससे वह मजबूत आदमी बहुत क्रोधित हो गया। हालांकि इस बार उसका मिशन अमर झरने की देखभाल करना नहीं था, क्योंकि पिछले 2 सुरक्षा मिशनों की विफलता के कारण उसे पहले ही युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के अपने 4थे स्तर के साथ वह आसानी से युद्ध के मैदान को संभालने में सक्षम था। जब तक वह कई लोगों से घिरा नहीं था या स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र में किसी योद्धा द्वारा हमला नहीं किया गया था, तब तक वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसका मतलब यह भी था कि उसके पास अपने सामने भाग रहे व्यक्ति को तीर से मारने के लिए पर्याप्त समय था। यहाँ से चले जाओ। अपने सामने लड़ रहे 2 लोगों को लात मारकर भगाने के बाद बलवान आदमी ने गोलियां चला दी और चेन किंगहे का पीछा किया। सामने अपने पीछे ताकतवर आदमी का लगातार पीछा महसूस करते हुए चेन किंगहे ने मंद मंद मुस्कुराया और जल्दी से अन्य युद्ध क्षेत्रों की ओर चल दिया। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि कैसे भागकर अन्य आदिवासियों से मिलूं, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह शक्तिशाली व्यक्ति आकर उसे मार डालेगा, जिससे उसे एक अवसर भी मिल गया। अपने शरीर के 5 आंतरिक अंगों को भट्टी की तरह चलते हुए महसूस करते हुए चेन किंगहे ने महसूस किया कि 5 आंतरिक अंगों से अंतहीन ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन चेन किंगहे इस शक्ति का उपयोग करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन इसे धीरे धीरे शांत होने दिया। दोनों क्षेत्रों के बीच हुए अंतिम युद्ध को 1 और वर्ष बीत चुका है। आधे साल पहले उन्होंने पहले से ही 5 आंतरिक अंगों की क्यूई का उपयोग करके क्यूई नियंत्रण क्षेत्र के 4थे स्तर तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ लिया था। 5 क्यूई मूल क्षेत्र में लौट रहे थे। पहले 4 अंगों को दुरुस्त करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा, केवल हृदय को थोड़ा अधिक समय लगा। आखिरकार 5 आंतरिक अंग आरोहण तकनीक ने इस भाग का ध्यान नहीं रखा, लेकिन अन्य 4 अंगों के अनुभव के साथ इस अंग को दुरुस्त करने में उन्हें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। मूल क्षेत्र में वापस लौटते हुए 5 क्यूई तक आगे बढ़ने के बाद चेन किंगहे ने पहले से ही अपने शरीर में अंतहीन क्यूई को महसूस किया। इस तरह का प्रत्यक्ष अनुभव सुनने और देखने से कहीं अधिक स्पष्ट है। चेन किंगहे अपने पीछे के मजबूत आदमी से लड़ने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस मामले को लेकर चिंतित चेन किंगहे ने फिर भी इसे सहन किया और भागने पर ध्यान केंद्रित किया। इस वर्ष दोनों डोमेन में बड़ी और छोटी लड़ाइयां भी हुई और केंद्रित आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं ने भी कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन विजेता का फैसला करने के लिए दोनों डोमेन फिर भी गिर गए। इसके विपरीत 2 क्षेत्रों में जनजात योद्धाओं और जीआई क्षेत्र योद्धाओं के नियंत्रण को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पहले विभिन्न जनजातियों से आए जनजात योद्धाओं का जत्था अब केवल कुछ ही संख्या में जीवित बचा है। अगर लड़ाई जारी रही तो मुझे डर है कि क्यूई क्षेत्र के योद्धाओं का नियंत्रण भी खत्म हो जाएगा। सौभाग्य से पिछले साल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु नहीं हुई। लिन युवानके की पिछली रिपोर्ट का गोनगयिन परिवार पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए इस साल गोनग्यान परिवार द्वारा परिवार को निशाना नहीं बनाया गया है। इसके अलावा परिवार के सदस्य अपनी ताकत को छिपाते हैं और खुद को ही रखते हैं। वे बैटिकफील्ड पर जल्दबाजी नहीं करते हैं, न ही वे योगदान अंक की लालसा करते हैं। इसके अलावा पवित्र वृक्ष की सुरक्षा ने परिवार के सदस्यों की उत्तरजीविता दर में काफी वृद्धि की है। दूसरी ओर अन्य परिवारों को विभिन्न संसाधनों के बदले पर्याप्त अंशदान अंक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। विनील अपने दिल में सोच रहा था। चेन किंगहे चले गए और जल्दी से उस बारूद को दोहराया जो उसके पीछे मजबूत आदमी द्वारा। हालांकि मजबूत मार के हाथ में असाधारण सुनहरे धनुष को देखकर चेन किंगहे थोड़ा भावुक हो गए। अब चेन मार्क्सिन ने दूसरों को कुछ अच्छे धनुष और तीर की जरूरत बताई है और इस आदमी के हाथ में लंबा धनुष बहुत उपयुक्त है। ये सोचते हुए चेन किंगहे ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, जरा ठहरिए। जहां चेन किंगे स्टोन मजबूत आदमी ने खर्राटे लिए। क्या भाग तो नहीं रहे? हिम्फी, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं, बस मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। चूंकि तुम मेरा पीछा कर रही हो तो चलो असली तलवारों और बंदूकों से लड़ते हैं। लेकिन चूंकि यह आमने सामने की लड़ाई है तो चलो इसे कुशलता से लड़ते हैं। अपने धनुष का उपयोग मत करो। ये सुनकर बलवान व्यक्ति क्रोधित नहीं हुआ बल्कि हंसने लगा। ठीक है, भले ही मैं इस धनुष का उपयोग न करूं, फिर भी मैं तुम्हें नीचे ले जा सकता हूं। ये कहकर बलवान व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सुनहरा धनुष एक ओर फेंक दिया। अगले ही पल चेन किंगहे भी उसके साथ चले गए।
सेन चेन किंगहे की शक्तिशाली गति और राजसी एक्सटेमल क्यूई मजबूत आदमी का किराया भी अधिक सतर्क हो गया। यद्यपि वह चोन किंगे से अधिक ऊंचाई पर था, कई बार पीछा करने और भागने के बाद उसने ये भी पाया कि चेन किंगे की ताकत कम नहीं थी, और इस तरह उसने सोचा कि यह लड़का कोई साधारण 3 फूल वाला योद्धा नहीं था। किसी भी झटके से बचने के लिए उसे भी पूरी ताकत से प्रयास करना होगा। जब चेन किंगहे ने दौड़कर उस पर हमला किया तो उस बलवान व्यक्ति के दोनों हाथ काले हो गए और उसके शरीर के अगले हिस्से पर हल्की सुनहरी ऊर्जा की एक परत भर गई, जिससे एक अविनाशी सुनहरी ढाल बन गई। लेकिन जब दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार थे, चेन किंगहे, जो पहले से ही उसके सामने था, अचानक नीचे आया और नीचे के लंबे धनुष की ओर झुका, जो अभी तक नहीं उतरा था। इससे पहले कि मजबूत आदमी प्रतिक्रिया कर पाता, चेन किंगहे का शरीर एक तैरते हुए अजगर की तरह था और वह पहले से ही तेजी से नीचे झपट्टा मार चुका था और अपने हाथ में सुनहरा धनुष पकड़ लिया था, और फिर उसका शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया और दूर चला गया। वह बलवान आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने तुरंत आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, मेरा सूर्य तीर चलाने वाला धनुष! तुम जल्दबाजी करते हो, मत करो, तुम्हें अवश्य मारना चाहिए। क्रोधित बलवान आदमी ने जल्दी से उसका पीछा किया, उसकी छोटी सी छड़ी क्रोध से भर गई। सामने चेन किंगहे, जो अपने हाथ में सुनहरे धनुष को देखता रहा और संतोष के साथ बोला, सूर्य शूटिंग कैसे, क्या एक अच्छा नाम, इसे खुशी से स्वीकार करें। उसके बाद चेन किंगहा ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लांघों को टिड्डे के पत्तों में डाल दिया। सौभाग्य से बलवान व्यक्ति के पास सुमेरु नहीं था, अन्यथा उसे यह अवसर नहीं मिलता। अपने पीछे गुस्से में बातें कर रहे ताकतवर आदमी को देखकर चेन किंगहे कुछ नहीं कह सका, लेकिन थोड़ा सा बोला। हालांकि सूर्य चिल्लाते धनुष के उत्पीड़न के बिना चेन किंगहे निस्संदेह बहुत अधिक आराम से था। युद्ध के 2 वर्षों में उसके अन्य युद्ध कौशल काफी सामान्य थे, लेकिन एक रीढ़ के साथ नदी पार करने में उसकी दक्षता बहुत तेजी से बढ़ी और उसने हमेशा महारत के स्तर को हासिल किया। भागने की उसकी गति एक दिन में 1000 मील थी, जो निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसके पीछे का मजबूत आदमी पकड़ सके। मुफ्त में एक अच्छा हथियार पाने की सोच रहे चेन किंगहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लेकिन जब चेन किंगहे ने पास ही स्थित त्रिनेत्रियों पर टिड्डे के पत्ते फेंके तो शुरू में चमकीली सी ने अचानक रंग बदल लिया और चेन किंगहे के कानों में फुसफुसाती हुई आवाजें आईं। ओम मनी पैद्मे हम। इन कुछ कठिन शब्दों को सुनने के बाद चेन किंगहे पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर उनके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और वह तुरंत नीचे गए और अपने सिर की रक्षा के लिए जल्दी से 3 फूल एकत्र कर लिए। यहाँ तक कि जो बलवान आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसने भी इस क्षण राज्य हिला दिया। दोनों के आसमान से गिरने के बाद एक बहुत बड़ा भाग्य। जब दोनों आकाश से नीचे गिरे तो उनके सिर के ऊपर काले बादलों से बना एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। चेहरे के मालिक ने अपने हाथों को एक साथ रखा, उसके चेहरे पर एक दयालु भाव था, जैसे कि एक बुद्ध, और अभी अभी उसके मुंह से शब्द निकले थे, लेकिन अब उसने जो शब्द कहे वे सभी के कानों में असामान्य जादू भर रहे थे, यहाँ तक कि वायु नियंत्रण क्षेत्र के योद्धा भी इससे बच नहीं सकते थे। यही कारण है कि चेन किंगहे ने खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी की। जैसे ही बुद्ध प्रकट हुए, दक्षिणी सीमा पर उनके सिर के ऊपर ताओवादी वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई। वह हरे रंग की शर्ट पहने हुए थे, सिर पर चौकोर दुपट्टा डाले हुए थे, हाथ में झाड़ू लिए हुए थे तथा उनके बाल सफेद और युवा दिख रहे थे। जब चेन किंगहे ने उन 2 आकृतियों को देखा तो वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने इन दोनों लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह की गति के साथ वे दोनों क्षेत्रों में केंद्रित आत्मा क्षेत्र के योद्धा होने चाहिए। वास्तव में इन 2 लोगों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वे पहले देखे गए केंद्रित आत्मा क्षेत्र के अन्य योद्धाओं की तुलना में अधिक खतरनाक थे। इससे पहले कि चेन किंगहे कुछ सोच पाता, 2 तेज आवाजें उसके कानों में आईं। यदि आप आज दुश्मन को मार देते हैं तो आपको 3 गुना योगदान अंक मिलेंगे। यदि आप आज दुश्मन को मार देते हैं तो आपको 3 गुना सैन्य योग्यता अंक मिलेंगे। एक साथ बोले गए इन 2 शब्दों को सुनकर लड़ रहे दोनों लोगों के योद्धा अचंभित हो गए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक साथ लड़ने लगे। इस बार दोनों पक्षों के योद्धाओं के पास अब कोई अतिरिक्त ताकत नहीं थी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और युद्ध बेहद भयंकर था। 3 गुना योगदान अंक उन्हें पागल बनाने के लिए पर्याप्त हैं। जब दोनों क्षेत्रों के योद्धा लड़ रहे थे तो उनके सिर के ऊपर स्थित 2 आकृतियां भी लड़ने लगीं। जब भी दोनों ने कोई कार्रवाई की तो आसमान का रंग बदल गया। यद्यपि वे दोनों नीचे युद्ध के मैदान से दूर रहे, फिर भी युद्ध के बाद की स्थिति ने अन्य लोगों के दिलों को झकझोर दिया था। लेकिन अब दोनों तरफ के योद्धाओं ने अपने सिर के ऊपर आकाश में अचानक हुए परिवर्तन को नजरअंदाज कर दिया और बस त्रिगुण योगदान बिंदुओं में डूबे रहे। नीचे चेन किंगहे का चेहरा थोड़ा भारी लग रहा था। मेरे दिल में एक अस्पष्ट आशंका है कि शायद आज की लड़ाई दोनों क्षेत्रों के बीच अंतिम लड़ाई होगी। वास्तव में चेन किंगहे ने इससे पहले ही यह महसूस कर लिया था।
5 क्षेत्रों का युद्ध 2 साल तक चला है। इन 2 सालों में दोनों पक्षों ने हजारों योद्धाओं को खो दिया है। आधे साल पहले दोनों डोमेन के बीच लड़ाइयों की संख्या और यहां तक कि कॉन्सेंट्रेटिंग सोल रियल्म योद्धाओं द्वारा हमलों की संख्या पिछले 1.5 साल की तुलना में अधिक थी। लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों के अपने अपने विजेता और हारने वाले हैं और अंतर बताना मुश्किल है। चूंकि वह ये देख सकता था, अन्य परिवारों के वॉरियर्स को भी यही चेतावनी होनी चाहिए। अगर युद्ध वास्तव में होने वाला है तो वे निश्चित रूप से उन चीज़ों के बदले में योगदान अंक प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे जो उनके या उनके परिवार के लिए उपयोगी हैं। आखिरकार एक बार युद्ध खत्म हो जाने के बाद कई परिवारों के पास ऐसा अवसर नहीं रहेगा। तिगुना योगदान अंक, जो चेन किंगहे को मदद करने में असमर्थ बनाता है लेकिन लुभाता है। मूल रूप से युगी क्षेत्र में चौथे स्तर के योद्धा को मारने पर 50 योगदान अंक मिलते थे, लेकिन अब किसी को मारने पर 150 अंक मिल सकते हैं। यदि 2 और लोग मारे जाते हैं तो परिवार को भी पौष्टिक स्पिरिट की गोली और अन्य चीज़ों के बदले में कुछ पाने का अवसर मिलेगा। तुम्हें पता है, हालांकि वह इस साल बहुत सारे कार्यों के लिए गश्त पर रहा है। पिछली बार 5 आंतरिक अंगों का आदान प्रदान करने के बाद उसके हाथ में केवल 100 से अधिक अंक हैं। कैसे? जब तक वह मजबूत आदमी को लीज करता है, ये 1 साल के काम के बराबर हो सकता है। इससे चेन किंगहे का दिल खुश हो जाता है। लेकिन जब चोन किंगहो ने अपने बगल के 2 डोमन के योद्धाओं की लड़ाई की आवाज़ें सुनी तो चोन किंगहे काफ़ी शांत हो गया। उच्च रीलम का मतलब है उच्च जोखिम। परिवार अपनी ताकत को छुपाता है और परिवार को वापस लाने के लिए युद्ध के मैदान पर कम प्रोफाइल रखता है। योगदान बिंदुओं के लिए आदान प्रदान किए गए कई दुर्लभ संसाधनों की तुलना में इस बार युद्ध के मैदान पर एकत्र की गई कई आत्माएं इस बार परिवार का सबसे बड़ा लाभ हैं। वह सब कुछ की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में भागता है। उसके पास पर्याप्त योगदान अंक प्राप्त करने का एक चैरिटी हो सकता है, लेकिन युद्ध का मैदान तेजी से बदलता है और वह गारंटी नहीं दे सकता कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हो सकता है। हालांकि उसे 5 क्यूई की स्थिति में पदोन्नत किया गया है जो मूल में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन 2 साल की लड़ाई ने उसे और अधिक सतर्क बना दिया है। आखिरकार वह अभी भी परिवार की जिम्मेदारी उठाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके हाथ में पवित्र वृक्ष की सुरक्षा बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इस समय उसे नुकसान पहुंचता है तो वह कुछ दुर्लभ संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन वह अकेले परिवार को वापस नहीं कर सकता। परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन जोंगजोऊ के योद्धा नहीं बल्कि गोनग्यान परिवार है। हालांकि गोनग्यान परिवार ने इस साल बल्लेबाजी के क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन चेन किंगहे का कहना है कि गोनग्यान परिवार कभी भी हार नहीं मानेगा। चूंकि उन्होंने युद्ध के मैदान पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय वोट के बाद होगा, जब नानजियांग के साथ समझौता हटा लिया जाएगा और तब परिवार को वास्तविक खतरे का सामना करना पड़ेगा। यदि वह चोटिल हो जाता है तो क्या परिवार भविष्य में गोनग्यान परिवार के खिलाफ लड़ेगा? इसके अलावा वह अब परिवार के क्षेत्र में है और उसे पवित्र वृक्ष की देखभाल नहीं मिल सकती। उसकी और अन्य कबीले के सदस्यों की ताकत निस्संदेह थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा गोनग्यान परिवार के पास स्वर्ग और मनुष्य की एकता के राज्य में एक योद्धा भी है, जो वर्तमान बैटलफील्ड की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। जैसे ही उसका मन शांत हुआ, चेन किंगहे पूरी तरह से शांत हो गया। परिवार में जीवित लौटना ही वह है जो उसे और सीमा पर अन्य दान सदस्यों को करना चाहिए। लेकिन इस समय एक क्रोधवन उपहास की आवाज तेजी से उसके कानों तक पहुंची। लड़के, तुम भाग नहीं सकते। जब चेन किंगहे ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि शोंग आदमी उसके सामने था। उस बलवान व्यक्ति के हाव भाव देखकर स्पष्ट था कि वह जीत गया है। आखिरकार दोनों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और अब ये यूरी के सैन्य योग्यता अंकों का समय था। मजबूत आदमी के पास लाभ छोड़ने का कोई कारण नहीं था। चोन किंगहे ने जब यह देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। लोगों का बाघों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बाघ लोगों के दिलों के लिए हानिकारक हैं। युद्ध के मैदान में होने के कारण वह हर चीज से बच नहीं सकता था, अन्यथा उसे इतने सारे टिड्डे के पत्ते नहीं खोने पड़ते। चूंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इससे बचने की कोई जरूरत नहीं थी। मजबूत आदमी की दुर्भावनापूर्ण आंखों का सामना करते हुए चेन किंगहे के 5 आंतरिक अंग एक साथ बज उठे। एक पल में 5 आंतरिक अंग QE, जो तेजी से धुआं बनकर बहने लगे, उसके पूरे शरीर में इकट्ठा हो गए और 5 QE के मूल में लौटने की स्थिति भी इस समय प्रकट हुई। खाओ। चेन किंगहे ने एक तेज तलवार पकड़ी। अभिव्यक्ति ठंड से भरी थी। मूलान, योगदान अंक 3 गुना करो, नहीं तो अपनी ताकत दिखाओ और उन्हें रंग का स्वाद चखाओ। युद्ध के मैदान में चेन किंग चेंग, जो शवों के बीच आराम से लेटा हुआ था, जब उसने ऊपर से आती हुई आवाज सुनी तो वह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। और म्यूलैक, जिसने ये शब्द सुने, उसने भी चेन किंग चेंग के कान के पास दबंगई से कहा, ठीक है, देखो, ये लाल है, यह काला है,
अपने सामने रंग बदलती खून की नदी को देखकर चेन किनचेंग सुस्त दिख रहा था। हालांकि चेन किनचेंग ने ऐसा कहा, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला और जाहिर तौर पर उसका लड़ाई में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार, चाहे उनके पास कितने भी करीने से योगदान देने वाले चिन्ह हों, वे उनके शरीर के नीचे दबी लाल धूल की 8 पंखुड़ियों से तुलना नहीं कर सकते थे। द ब्यूरीड रॉड डस्ट फूल नीनो पंखुड़ियों के बिकॉम के बाद पूरी तरह से खिल सकता है। अब नोवा पोर्टल आधा खिल चुका है और ये पूरी तरह खिलने से सिर्फ एक कदम दूर है। लेकिन यह आखिरी पड़ाव काफी कठिन है। चेन किनचेन के 2 महीने तक भोजन करने के बाद भी स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया। मूलाओ, क्या मैं इस युद्ध के अंत से पहले इस फूल को खिल सकता हूँ? मूलाओ, क्या मैं इस युद्ध के अंत से पहले इस फूल को खिल सकता हूँ? आखिरी पंखुड़ी को देखते हुए चेन किनचेन पूछे बिना नहीं रह सका। अपने सिर के ऊपर चल रही लड़ाई और अभी अभी निकले जोरदार शब्दों से उसे भी लगा कि शायद यह लड़ाई खत्म होने वाली है। एक बार जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो उसके पास रक्त को अवशोषित करने का इतना अच्छा अवसर नहीं होगा। आखिरकार, दफन लाल धूल को बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता होती है और केवल एक लड़ाई ही इस फूल को जन्म दे सकती है। जल्द ही चेन किनचेन ने म्यू लाओ की अटकलें सुनी। प्रगति के अनुसार यह फूल अब पूरी तरह खिल जाना चाहिए था, लेकिन पिछले 2 महीनों से किया जा रहा पोषण प्रभावी नहीं रहा है। यदि ये जारी रहा तो युद्ध की समाप्ति से पहले इसे खिलना शायद मुश्किल होगा। चेन किनचेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। म्यू लाओ, क्या कोई समाधान है? बेशक है। चूंकि नियंत्रित क्यूई क्षेत्र में एक योद्धा का खून इस फूल को खिलने में सक्षम नहीं है, इसलिए संघनित आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा का खून इसे खिलने में सक्षम होना चाहिए। क्या वहां कोई लड़ाई नहीं चल रही है? यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप कंडेंसिंग स्पिरिट दायरे में किसी योद्धा से रक्त की 2 बूंदें लेने में सक्षम हो सकते हैं। ये सुनकर चेन किनचेन ने आशा दिखाई। मिस्टर म्यू, क्या ये सच है? हाँ, तुम क्या सोच रहे हो? बेशक यह नकली है। एकाग्र आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा का रक्त उसके शरीर में एकीकृत होता है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति होती है। यहाँ तक कि अगर वह घायल हो जाता है तो कोई रक्त नहीं बहेगा जब तक कि वह मर न जाए, या केंद्रित आत्मा क्षेत्र में योद्धा जानबूझकर ऐसा न करे, अन्यथा ऐसी कोई संभावना नहीं है। चेन किनचेन ने यह सुनकर फिर से विराम लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने महसूस किया कि मिस्टर म्यू पहले से ज्यादा जीवंत हो गए हैं और अब पहले जैसे स्थिर नहीं रहे। लेकिन ध्यान से सोचो, पिछले 2 सालों में एकाग्र आत्मा क्षेत्र में योद्धाओं के बीच कई लड़ाइयां हुई हैं, और लड़ाइयां काफी भयंकर थीं, लेकिन उसने कभी भी एकाग्र आत्मा क्षेत्र में किसी योद्धा का खून नहीं उठाया। तो यही कारण है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसके हाथ में दफन लाल फूल कैसे खिल सकता है? चेन किनचेन चिंतित दिखे, लेकिन म्यू लाओ ने जल्दी से उन्हें सांत्वना देने के लिए कहा, बेटा, चिंता मत करो। जब तक तुम पर्याप्त रक्त सोखते हो, ये संघनन क्षेत्र में एक योद्धा के रक्त के बिना भी खिल सकता है। इसके अलावा, भले ही यह फूल अब खिलता है, तुम्हारे चेन परिवार में कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता है। मेरे यहाँ होने से आपको फूल के मुरझाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बाद में फूल के लिए थोड़ा खून बचाकर रखूंगा। ये सुनकर चेन किनचेन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये सिर्फ इसी तरह हो सकता है। वह अभी भी 3 फूलों के दायरे से बहुत दूर है। स्वर्ग और मनुष्य एकता के दायरे की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि चाचा किंगहे, जिनके पास कबीले में सबसे ऊंचा क्षेत्र है, वे भी केवल नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के 4थे स्तर तक ही पहुंच पाए हैं, और अभी भी स्वर्ग और मनुष्य एकता क्षेत्र से बहुत दूर हैं। ये सिर्फ इतना है कि खजाना हाथ में है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिससे चेन किनचेन को बहुत कुछ महसूस होता है।